शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ लखनऊ एयरपोर्ट से खबर है, जहां के कार्गो एरिया में रेडियो एक्टिव मटेरियल मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। इसके बाद में कार्गो एरिया को खाली करवा दिया गया, साथ ही एनडीआरएफ टीमों को भी मौके पर बुलाया गया है। एयरपोर्ट प्रवक्ता ने बताया कि कार्गो एरिया में सिक्योरिटी अलार्म बजने के बाद सुरक्षा कर्मियों ने वहां पर पहुंचकर स्थिति को संभालते हुए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को सूचित किया, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। साथ ही बताया कि इस प्रकरण में कोई भी कर्मचारी बेहोश नहीं हुआ है। कई जगहों पर आपको ऐसी खबरें चलती हुई दिखाई दे रही होंगी जहां किसी कर्मचारी के बेहोश होने की खबर, तो हम समाचार प्लस इस बात को साफ कर देते हैं कि कोई बेहोश नहीं हुआ है और ना ही किसी की तबीयत खराब हुई है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जय त्रिपाठी समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। जय, सबसे पहले तो समझाइएगा ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है कौन सा, कहां है, कितना है और कितने डरने वाली बात है? राहुल, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि लखनऊ एयरपोर्ट पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट लीक होने से हड़कंप मचा है, जबकि जांच में लगे हुए 3 कर्मचारियों को आइसोलेट किया भी गया है। कहीं न कहीं माना जाए रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो कहीं से खतरनाक पदार्थ है, जिसको लेकर लगातार अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं हड़कंप मच गया और जिसको देखते हुए लोग इधर उधर भागने लगे। लखनऊ के एमआईसी एयरपोर्ट की घटना है। इसके बाद की अगर हम बात करें तो सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं और सीआईएसएफ के जवानों ने 1.5 किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा की दृष्टि से सब खाली भी करा दिया है। इस घटना में जो 2 कर्मी आइसोलेट किए गए हैं उनका उचित उपचार किया जा रहा है। लगेज स्कैनर के दौरान ये बीप की आवाज के बाद ही उसकी जांच की गई थी और आप सबसे चले गुवाहाटी एयरपोर्ट से गुवाहाटी जाने वाली उड़ान से कैंसर रोधी दवाओं के कंटेनर को भेजा जाना था। एयरपोर्ट के डोमेस्टिक कार्गो टर्मिनल वाली साइड से कंटेनर को स्कैनिंग हो रही थी। इसी बीच मशीन की बीप किया गया, जिसमें इस तरीके की गड़बड़ी की आशंका हुई और कहीं न कहीं उसके बाद लगातार अगर बात करें तो उसके बाद इस तरीके का हड़कंप मचा। मौके पर मौजूद जो कर्मचारी ने कंटेनर को खोला, जिसमें कैंसर रोधी दवाई थी। इन दवाओं में रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। कंटेनर लीक कर रहा था, जिससे निकलने से इस गैस के कर्मियों से बेहोश होने की बात सामने आ रही है। हालांकि एयरपोर्ट प्रशासन ने कर्मचारियों के बेहोश होने की बात कहीं न कहीं इंकार भी किया है। 3 कर्मियों का आइसोलेट किया गया, साथ ही लीक हो रहे कंटेनर में सुरक्षित अलग अलग रख दिया गया है। मामले की जांच की जा रही। विमान सेवाओं को निर्बाध रूप से चल रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है और पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के पूरी तरह से इंतजाम राहुल कर लिए गए हैं। जय, जो चिंता की बात है वो ये है कि रेडियो एक्टिव जो मटेरियल होता है उससे लड़ाई का एक तरीका होता है, यानी उससे बचाव का तरीका होता है। हमने देखा दुनिया भर में कई हादसे हुए हैं। फुकुशिमा जो परमाणु रिएक्टर था जापान में, वहाँ क्या हुआ था, उससे पहले चिर्नोबिल में क्या हुआ था यूक्रेन में। तो ये बड़ा चिंताजनक होता है। इसके थोड़ी देर एक्सपोजर में बहुत गंभीर इसके परिणाम हो सकते हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ, चाहे कोई भी टास्क फोर्स हो जिसको जिम्मा सौंपा जाए, वो ऐसी चीज़ों के लिए कहना चाहिए तैयार नहीं होती कि रेडियो एक्टिव अगर कोई सब्सटेंस लीक हो गया तो उसके लिए कैसे तैयारी करनी है। आपको क्या जानकारी मिली है कि वहाँ जो टीम्स पहुँची हैं वो रेडियो एक्टिव लीक के समय में जो प्रिकॉशंस लेते हुए कार्रवाई अंजाम दी जानी है उसके लिए वो पूरी तरह से टेस्टेड हैं, पूरी तरह से तैयार हैं कि नहीं है? राहुल, बिल्कुल जिस तरीके से आपको बताते चले रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इस्तेमाल इसमें किया जाता है और जिस कंटेनर लीक का मामला सामने आ रहा है, कहीं न कहीं एक बड़ा मामला है। ये भयावह स्थित है। वहां पर अगर हम बात करें जिस तरीके से ये पदार्थ कहीं न कहीं बहुत ही खतरनाक है और जिसको लेकर 1.5 किलोमीटर की जो सुरक्षा व्यवस्था की गई कि लोगों को किसी तरीके कोई दिक्कत ना हो, लेकिन अब ऐसे में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं इन पर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और उनसे ये कहा गया है कि आखिर किस तरीके से कंटेनर लीक हुआ, आखिर क्या एक्टिव एलिमेंट था, कितने क्वांटिटी में पदार्थ था, इन सब चीजों को देखते हुए इसकी जांच की जाए। तो माना जाए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम हालांकि इन चीजों के लिए कहीं न कहीं राहुल तैयार नहीं होती, लेकिन उनका ये कहना है कि जिस तरीके से जिम्मेदारी दी गई है और पूरी तरह से इस जांच में पूरी तरह जो जानकारी होगी या खुलासा होगा उसको कहीं न कहीं किया जाएगा और जो वहाँ के लोग हैं उन लोगों को सुरक्षा व्यवस्था
के पूरे इंतजाम है, किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। इन चीजों को कहीं न कहीं विश्वास भी एयरपोर्ट पर दिलाया जा रहा है। जी राज। बिल्कुल जय, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। जय त्रिपाठी, समाचार प्लस संवाददाता, ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। रेडियो एक्टिव वेस्ट बहुत खतरनाक हो सकता है और रेडियो एक्टिव मटेरियल बहुत खतरनाक हो सकता है। ये वेस्ट नहीं है, दरअसल ये कैंसर रोधी मटेरियल था जिसको कि ले जाया जा रहा था, शिफ्ट किया जा रहा था गुवाहाटी, और इसी बीच रेडियो एक्टिव मटेरियल होने की, इसकी लीकेज के बारे में जो इत्तला है वो किसी मशीन के माध्यम से मिली। वो बीप करने लगी, वहाँ से आवाज़ आने लगी, यानी कोई रेडियो एक्टिविटी वहाँ पे महसूस की गई। और उसके बाद में जो भी प्रिकॉशंस होते हैं वो रखे गए। और मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि रेडियो एक्टिव मटेरियल को लेकर के जो नियम कायदे हैं वो बहुत सख्त हैं और बहुत गंभीरता के साथ में, बहुत समझदारी के साथ में इसको टैकल करना पड़ता है। इसके रिजल्ट्स, उसके दुष्परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी तक किसी भी तरह की कोई नकारात्मक खबर वहाँ से नहीं है और जो जो प्रिकॉशंस लिए जाने हैं वो सारे लिए जा रहे हैं।